हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछली कुछ वीडियोस में हमने कंटिन्यू किया था लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को, और फ्री बॉडी डायग्राम की बातें हुई थी, और उसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। और पिछली वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इस वीडियो में भी मैं इसको कंटिन्यू करूंगा आगे, जिसमें हम कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे और स्पेशली एक टॉपिक को और टारगेट करेंगे, दैट इज़ लेमिस थ्योरम। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने उसका इंट्रो दे दिया था, उसके एक दो क्वेश्चन भी करवाए थे, बट मैं अगेन उसको रिपीट करूंगा कि लेमिस थ्योरम क्या है, आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, और फिर उसकी हेल्प से हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो सबसे पहले कि लेमिस थ्योरम है क्या, लेमिस थ्योरम क्या कहती है और हमारे क्या काम की है। देखिए, बेसिकली ये एक वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। लेमिस थ्योरम एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि सपोज करो आपके पास है तीन वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। और मान लो तुम इन तीनों वेक्टर्स को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देते हो। ये वेक्टर नंबर ए, ये वेक्टर नंबर बी, और ये तुम्हारा वेक्टर नंबर सी। आप तीन वेक्टर्स कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देते हो। अगर किसी केस के अंदर इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू जीरो, यानी तीनों वेक्टर्स का जो वेक्टर सम है वो रिजल्टेंट में आपको क्या दे रहे हैं, जीरो दे रहे हैं, तो उस केस में एक चीज यहां पे एप्लीकेबल होती है, दैट इज व्हाट। सपोज करो ए एंड बी के बीच का एंगल है आपके पास गामा, बी एंड सी के बीच का एंगल आपके पास है अल्फा, सी एंड ए के बीच का एंगल है आपके पास में बीटा। तो उस टाइम पर ना एक कंडीशन एप्लीकेबल होती है, एक आपके पास एक फॉर्मूला निकल कर आता है। फॉर्मूला क्या कहता है तुम्हें कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, चाहे तुम इसको ऐसे लिख दो या चाहे ऐसे लिख दो, तो मैं इसको ए लिखता हूं डायरेक्ट कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेक्टर ए की बात हो रही है, तो आप बात करोगे बी एंड सी के बीच का एंगल जो कि है अल्फा, उसका कर दो जी साइन। ठीक है, अब बात करो दूसरे वेक्टर की, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, बिल्कुल, डिवाइड बाय बी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, दैट इज बीटा, तो उसका भी कर दो साइन, साइन बीटा इक्वल्स टू आपके पास बचा क्या, वेक्टर सी, तो यहां पुट करो सी डिवाइडेड बाय सी के सामने का एंगल गामा। तो इस केस में ये तीनों टर्म्स का रेशियो क्या रहता है, बराबर रहता है, और इसी को आप क्या बोलते हो, लेमिस थ्योरम। तो लेमिस थ्योरम बेसिकली आपको क्या कहती है कि सपोज करिए आपके पास है तीन वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स, तीनों वेक्टर्स का अगर मैं रिजल्टेंट फाइंड करूं या तीनों का एडिशन करूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है जीरो। तो ऐसे केस के अंदर ए का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय बी एंड सी के बीच के एंगल का साइन, बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए एंड सी के बीच के एंगल का साइन विल बी इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए एंड बी के बीच का एंगल का साइन। तो ये रेशो यहाँ पे क्या रहता है, इक्वल। तो इसी रेशो का हम यूज करते होते हैं कुछ के क्वेश्चंस में, और इस चैप्टर में इसका यूज करेंगे, और हम अपने होने वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास इक्विलिब्रियम के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कंपैरिजन का सीन रहता है, बट उसकी जगह अगर मैं ये अप्रोच भी यूज़ करूँ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आंसर सही आता है। तो करते हैं इसको यूज़ कुछ एक क्वेश्चंस में। तो देखिए कहाँ यूज़ करोगे इसको। सपोज करो ये कोई रिजिड सपोर्ट, यहाँ से तुमने बांध दिया एक स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग के साथ में एक तुमने मास कनेक्ट कर दिया 4 kg का, जी कर दिया। फिर हमने क्या किया, कुछ देर बाद इसी स्ट्रिंग के एंड पॉइंट पर मैंने बाहर से ना एक फोर्स लगाना स्टार्ट किया, दैट इज एफ। एक फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं कि मेरी जो स्ट्रिंग है ना वो हल्की सी टिल्ट हो गई किसी एंगल पर, और ये तुम्हारा यहाँ पे मास रखा हुआ है 4 kg का। क्यों टिल्ट हुई, क्योंकि आपने लगाया था इस पर एक फोर्स, और ये टिल्ट हुई तो आपके पास यहाँ जो एंगल आ रहा है ना वो आप मान लो 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है जी, ये सीन बन रहा होगा। तो मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे, फाइंड फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड फोर्स एफ, एंड फोर्स एफ।
दोनों अप्रोच का यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो हमने सीख रखा है वो अप्रोच, उसके जस्ट बाद में हम यूज़ करेंगे लेमिस थ्योरम। तो पहले हमने जो सीखा था वो यूज़ करता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट को मैं यहाँ बना रहा हूँ, नीचे की तरफ 4 kg है, तो 4 kg का क्या लगेगा वेट, दैट इज 40 न्यूटन। ऑलराइट, यहाँ पर आपके पास है एक फोर्स जिसकी वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है F, बिल्कुल। और यहाँ पे आएगा आपके पास में टेंशन, कुछ इस तरीके से। टेंशन के साथ में आपके पास एंगल भी आ गया, दैट इज 30। ऑलराइट, ये मेरे पास 3 फोर्सेस का सीन है इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में मैं कंपैरिजन करता हूँ। अब कंपैरिजन करूँगा, इस टी को तोड़ दो, ये तुम्हारे पास टी कॉस 30 और ये तुम्हारे पास टी साइन 30। अब करो कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या बोलोगे, F विल बी इक्वल टू टी साइन 30, बिल्कुल, एंड टी कॉस 30 विल बी इक्वल टू 40। ठीक है जी। तो t की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ गई, t इंटू √3/2 इक्वल्स टू 40। तो t की वैल्यू यहाँ से तुम्हारे पास आई, दैट इज 2 सामने क्या 18 डिवाइड बाई √3, और ये आ गया न्यूटन में। ये तुम्हारे पास आ गया टेंशन, ये टेंशन आ गया। तो इस टेंशन से तुम यहाँ से फोर्स बता सकते हो, दैट इज F इक्वल्स टू टी की वैल्यू 80√3 साइन 30 यानी 1/2, तुम्हारा यहाँ पे आंसर आ गया 40/√3। लो भी, एक अप्रोच तो यही है जो हमने करी थी। हमने क्या किया, फोर्स को देखा, ब्रेक डाउन किया एक्स एंड वाई एक्सिस पर, उसके बाद मैंने क्या किया, कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करने के बाद जो आंसर आया वो है वाई एक्सिस में फोर्सेस का कंपैरिजन, एक्स में कंपैरिजन, दैट इज माय आंसर। और इस तरह से तुमने आंसर बता दिया, तुम्हारा आंसर डन है, ठीक है। अब लगाते हैं यहाँ पे लेमिस थ्योरम। अगर मैं लेमिस थ्योरम का यूज करूँ, लेमिस थ्योरम तुम्हें क्या कहती है, अब लेमिस थ्योरम की सुनते हैं। लेमिस थ्योरम आप कहती थी कि मान लो तुम्हारे पास है 3 वेक्टर्स। क्या मेरे डायग्राम में 3 वेक्टर्स हैं, बिल्कुल है। पहला टेंशन, एक फोर्स, एक 40 न्यूटन, और यहाँ पे एंगल है 30। ठीक है जी। वो कहता है अगर आपके पास ये वैल्यूज हैं तो उस टाइम पर अगर फोर्स प्लस टेंशन प्लस ये 40 न्यूटन, अगर इनका रिजल्ट 0 आ रहा है तो उस टाइम आप लेमिस थ्योरम अप्लाई करें। अगर मैं चेक करूं तो मेरा सिस्टम पूरे का पूरा कैसा, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम होने का मतलब यहाँ पे आपके पास नेट फोर्स 0 आ रहा है, तो हाँ ये बात तो है कि एफ नेट आ रहा है 0, तो मैं यहाँ पे लेमिस थ्योरम को अप्लाई कर सकता हूँ। लेमिस थ्योरम को अप्लाई करूँ तो मुझे चाहिए सारे वेक्टर्स के बीच का एंगल, ये एंगल 30, ये 90, तो ये पूरा हो गया तुम्हारे पास में 120, ये 90, बिल्कुल, ये 90, ये 120, तो ये बचा हुआ तुम्हारे पास जो एंगल है दैट विल बी इक्वल टू 150। एंगल्स आ गए। अब एंगल्स आ गए तो लगाओ यहाँ पे लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम क्या कहती है, एफ, बिल्कुल, डिवाइड बाय उसके सामने के एंगल का कर दो साइन, यानी साइन 150, एफ डिवाइड बाय साइन 150 इक्वल्स टू टी, टी डिवाइड बाय साइन 90 कर दिया जी, इक्वल्स टू वेट यानी 40, 40 के सामने का एंगल है 120, 40 डिवाइड बाय साइन 120। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 3। 1 को 3 से कंपेयर करोगे फोर्स आएगा, 2 को 3 से कंपेयर करोगे टेंशन आएगा। अगर मैं 1 को 3 से कंपेयर करूं, मेरा आंसर आता है F बाय साइन 150। साइन 150 किसके बराबर है आपके पास में, 1/2 के, जी रख दिया, इक्वल्स टू 40, और साइन 120 आपके पास किसके बराबर है, √3/2 के, 2 से 2 गया, आपका आंसर आया F का 40/√3 न्यूटन। क्या मेरा आंसर यहाँ भी यही आया था, जी बिल्कुल, मतलब सही बात है, एप्लीकेबल है। तो अगर मैं सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करूं तब मैं क्या बोलूँगा, t डिवाइड बाय 1, 40 डिवाइड बाय √3, और 2 गया ऊपर, तो टेंशन की वैल्यू आ गई 80/√3 न्यूटन।
तो मेरा यहाँ भी मामला क्या बैठा है, सही बैठा है। तो मतलब ये भी सही, ये भी सही, बोथ आर मैचिंग। तो इट मीन्स आप इसके अल्टरनेट एक अप्रोच और यूज कर सकते हो अगर तुम्हें बेटर लगे तो, दैट इज अल्टरनेट अप्रोच। अल्टरनेट अप्रोच के नाम पे आपके पास क्या आएगा, लैमिस थ्योरम में तुम्हारे पास आएगा लैमिस थ्योरम, तुमने इसको अप्लाई किया, आंसर आया फटक, नो इश्यू। चाहे ऐसे सोल्व कर लो चाहे ऐसे सोल्व कर लो, आंसर तुम्हारा ऑलवेज सही आएगा। अब चलते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आई थिंक आपको विजिबल होगा, विजिबल नहीं है तो शायद हो सकता है ये बॉल विजिबल ना हो अच्छी तरह से। तो है क्या आपके पास, डायग्राम में चेक करो। कुछ से ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो देखो सीन कुछ ऐसा है, ये एक वॉल और ये एक कोई इंक्लाइंड पेन मान लो जिसका एंगल है 30। उन दोनों के बीच में आपने ना एक बॉल को ऐसे प्लेस कर दिया। अब मुझे पता है मैंने अगर यहाँ पे बॉल को ऐसे रख दिया तो बॉल रुका हुआ, रुका है तो इक्विलिब्रियम का केस है। इक्विलिब्रियम का केस है ना, तो यहाँ पे मैं एक बात कह सकता हूँ कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है देन नेट फोर्स इज जीरो। ऑलराइट, नेट फोर्स जीरो है। तो अब इसको करते हैं सोल्व। क्या कह रहे हैं, 50 kg का आपने एक बॉल प्लेस किया यहाँ पे 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन पर एंड बियर्स अगेंस्ट द स्मूथ वर्टिकल वॉल बी। और एक और बॉल है उसके साथ में, यानी ये बी वॉल इसके साथ में ऐसे टच में है, ठीक है। तो आप ये बताइए कॉन्टैक्ट फोर्स एट ए एंड बी क्या होगा, यानी इस पर लगने वाला ए के कारण और बी के कारण नॉर्मल की वैल्यू क्या होनी चाहिए। यानी उससे तुमसे नॉर्मल मांगा है, तो नॉर्मल मांगा है तो इसको एक बार के लिए अलग से ड्रॉ करते हैं अपने। ये तुम्हारा बॉल जिसकी तुम कर रहे हो बात, बॉल का वेट होगा नीचे की तरफ, कितना होगा 50 kg है तो 500 न्यूटन। बिल्कुल, एक नॉर्मल तुम्हें मिलेगा यहां से, इसको नाम दे दो एन ए। एक नॉर्मल मिलेगा यहां से, इसको नाम दे दो एन बी। और यहां पे तुम्हारे पास आएगा वेट 500 न्यूटन। तो ठीक है जी, तो मैं कह सकता हूं कि एक नॉर्मल यहां से ऐसे आ रहा है एन ए, एक नॉर्मल आ रहा है सामने से एन बी। मुझे फाइंड क्या करना है, एन ए और एन बी का वैल्यू। डायग्राम मुझे दिखाई दे गया, उसमें ये फोर्स लग रही हैं। अब इनको वेक्टर्स को ना कंबाइन करते हैं, लैमिस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे। तो देखो ये तुम्हारा हो गया 500 न्यूटन का वेक्टर, बिल्कुल। उसके परपेंडिकुलर आपके पास आ गया एन बी, ये वाला वेक्टर, और बच गया ये, इसको उठाओ यहां प्लेस कर दो, ये आ गया तुम्हारे पास एन ए। ऑल राइट, अब बात आते हैं यहाँ पे एंगल वेंगल की कि एंगल क्या लें क्या ना लें। तो देखो अगर ये एंगल 30 है ना, तो एन ए का ये एंगल, सॉरी ये एंगल भी आपका 30 होगा, तो ऊपर का एंगल क्या हो जाएगा आपका 60। तो मैं एक बात कह सकता हूं, अगर ये 30 तो ये 30, ऊपर आएगा 60, ये एंगल तुम्हारा हो जाएगा 60। तो इस केस में ना तुम ये बातें बोलोगे कि दिस कंप्लीट एंगल विल बी 150, बिल्कुल। ये एंगल तुम्हारे पास है 90 और बाकी बचा हुआ एंगल तुम्हारे पास है 120 डिग्री। अगर तुम्हें एंगल क्लियर हो गए, अब इसके बाद में लिखोगे इक्वेशन। इक्वेशन लिखूं बाय लैमिस थ्योरम, अप्लाई लैमिस थ्योरम। तुम्हारे पास क्या आ गया, एन ए डिवाइड बाय सामने का एंगल साइन 90, एन ए डिवाइड बाय साइन 90 इक्वल्स टू एन बी डिवाइड बाय 150, एन बी डिवाइड बाय साइन 150 इक्वल्स टू 500 डिवाइड बाय साइन 120। ठीक है जी, 1 2 3 नाम दे दो इनको, 1 2 3। अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर करूं, सॉरी 1 एंड 3 को कंपेयर करूं, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा एन ए डिवाइड बाय 1 विल बी इक्वल टू 500
डिवाइड में आपके पास क्या रहे, साइन 120, साइन 120 मीन्स इसकी वैल्यू आपके पास आएगी √3/2। तो आपके पास एन ए की वैल्यू आ गई 1000/√3 न्यूटन। लो जी, एक काम हो गया। अब अगला काम कर दो। अगले काम के लिए तुम्हें क्या करना होगा, 1 को 3 के साथ जोड़ दो, सॉरी 2 को 3 के साथ कंपेयर कर दो। एन बी साइन 150, साइन 150 को लिखोगे 1/2, 500 साइन 120 को लिखोगे √3/2। 2 से 2 गया, तुम्हारा आंसर क्या आ गया, एन बी इक्वल्स टू 500/√3 न्यूटन। ये तुम्हारे पास आ गया एन बी, मामला खत्म। फाइंड क्या करना था, दो नॉर्मल्स, दो नॉर्मल्स कौन कौन से, ये, और हमने कर दिए। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप दो नॉर्मल्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन ठीक है। एंगल वेंगल फाइंड करने की बातें होती है, लेमिस थ्योरम का अच्छा यूज यहाँ पे हम कर सकते हैं इजीली, और ये पूरे का पूरा सीन रहता है। एक क्वेश्चन और चलते हैं, ऐसा कुछ देखते हैं। अगेन ऐसा ही कुछ क्वेश्चन और है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपके पास ना दो स्मूथ सरफेस हैं वी शेप में, और उनके बीचों बीच ना आपने एक बॉल को प्लेस कर दिया। बॉल नहीं, सॉरी ये सिलेंडर है, यहाँ पे सिलेंडर होगा अंदर की तरफ बढ़ा हुआ। ए सिलेंडर वेट डब्ल्यू इज रेस्टिंग ऑन टू इंक्लाइंड प्लेन फॉर्मिंग अ वी ग्रूव एज शोन, कि आपके पास ना एक वी ग्रूव कुछ इस तरह का सरफेस है, उसके बीचों बीच तुमने एक सिलेंडर जैसे ये सिलेंडर को इस तरह से प्लेस कर दिया। अगर इस तरह से प्लेस करोगे ना, तुम्हें क्या फाइंड करना है, इस पर लगने वाला नॉर्मल फाइंड करना है, तुम्हें इस सरफेस का नॉर्मल फाइंड करना है, और इस सरफेस से लगने वाला नॉर्मल फाइंड करना है। तो कर देते हैं। तो डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे आपको वेट गिवन है जस्ट, तो वेट को वेट चलने दो, आंसर तुम्हारा डब्ल्यू में आएगा। ये तुम्हारा हो गया वेट। एक नॉर्मल यहां से आएगा N1, एक नॉर्मल यहां से आएगा N2। अगेन मुझे दिखाई दे रहा है सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, कोई डाउट ही नहीं है। दूसरी बात, इक्विलिब्रियम में तो है, प्लस तीन फोर्सेज हैं। तीन फोर्स जब दिखती है ना तो मेरा दिमाग अपने आप जाता है लेमिस थ्योरम में, तो मैं लेमिस थ्योरम लगाऊंगा यहाँ पे। तो अगर मैं लेमिस थ्योरम को अप्लाई करूँ तो डायग्राम तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा। नीचे जा रहा है वेट, लिख दिया जी। N2 ये रहा जी, N1 ये रहा। वैसे तो डायग्राम सिमेट्रिकल है, एंगल्स 120 120 120 बनेंगे, फिर भी अपने चेक कर लेते हैं। तो देखो ये 60 है, तो ये भी क्या होगा 60, और ये क्या हो जाएगा 30। तो आप बोलोगे दिस वन इज 30 डिग्री एंड दिस वन इज ऑल्सो 30, क्योंकि N2 भी सेम इसी एंगल पर है। तो मैं बोलूंगा कि ये 30 ये 30, ये बीच का एंगल हो गया 120। अगर ये 120 है, ये भी क्या हो गया 120, ये 120 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 120। सारी फोर्सेस 120 120 120 पे हैं। तो अब तुम डायरेक्ट बोल सकते हो, क्या बोलोगे इसमें। हालांकि इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सिस्टम आपका बैलेंस्ड है, बैलेंस है, और तीन फोर्सेस हैं इक्वल एंगल पर हैं, तो अपने आप N1 की वैल्यू N2 की वैल्यू W आनी चाहिए बाय सिमेट्री। सिमेट्री से देख के ना हम बता सकते हैं कि N1 N2 और W तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बट फिर भी अगर मुझे अपना वहम दूर करना हो, मैं चेक कर लेता हूं। चेक मैं कैसे करूंगा, बाय लेमिस थ्योरम। अगर मैं लेमिस थ्योरम को अप्लाई करूं, लेमिस थ्योरम क्या कहती है, दिस वेक्टर डिवाइड बाय इसके सामने के एंगल का साइन। ठीक है जी, N2 डिवाइड बाय उसके सामने के एंगल का साइन कर दिया जी। फिर कहते हैं N1 डिवाइड बाय उसके सामने के एंगल का साइन। लो जी, 120 120 कॉमन, अगेन W इक्वल्स टू N2
इक्वल्स N1। यहां से भी डायरेक्ट आ गया, सिमिट्री से भी यही आ रहा था। तो आप इजीली इन क्वेश्चंस में ना लैमिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन क्या है, जहां देखे 3 फोर्स, लैमिस थ्योरम का नाम लो, लगा दो, और कुछ नहीं करना। तो चलेंगे आगे। इस क्वेश्चन को एक बार बाद में देखते हैं, पहले लैमिस थ्योरम पे आते हैं। ऑलराइट, तो जेई 2025 का क्वेश्चन है, लैमिस थ्योरम का प्योर यूज है। उसने क्या कहा, एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg, उसको आपने सस्पेंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ 2 स्ट्रिंग्स, कुछ इस तरीके से। मेकिंग एंगल एज शोन इन द फिगर, एंगल वेंगल बने 30 60। तो बताओ T1 और T2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, फाइंड करनी है, कर देते हैं। डायग्राम को अगर मैं चेक करूँ ना, अलग से बनाऊं, तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपके पास है 10 न्यूटन, क्योंकि आपका वेट है 1 kg, 1 का mg क्या बनेगा 10। ये तुम्हारा टेंशन T2, ये तुम्हारा टेंशन T1, ये एंगल है 30, ये एंगल है 60, ये 30, ये 90, तो कंबाइनली ये बना 120, ये 60, ये 90, कंबाइनली ये बना 150, और ये बन जाएगा आपका 90। एंगल्स आ गए, इक्वेशन लिखो, काम खत्म। बाय लैमिस थ्योरम, लैमिस थ्योरम तुम्हें क्या कहती है कि T1 को डिवाइड कर दो उसके सामने के एंगल के साइन से। T1 के सामने आ रहा है 120, तो साइन 120 लिख दिया जी, इक्वल्स टू T2 डिवाइड बाय उसके सामने का एंगल आपके पास साइन 150, ये भी लिख दिया जी, इक्वल्स नॉर्मल के सामने एंगल आ रहा है 90, तो यहां भी लिख दिया साइन 90। इक्वेशन बन गई लैमिस थ्योरम से। अब इक्वेट कर दो, इक्वेट कैसे करेंगे, सॉरी ये 1 नहीं है, यहाँ पे 10 न्यूटन है, ये 1 को 3 से कंपेयर करते हैं, 1 इक्वल्स 3। मेरा आंसर आएगा T1 डिवाइड बाय साइन 120, साइन 120 आपके पास होता है साइन 60 के बराबर, तो साइन 60 तुम्हारे पास है √3/2 इक्वल्स 10। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आने वाला है यहाँ पे 5√3। T1 आ गया 5√3। आगे देखते हैं, अब कर दो 2 और 3 को कंपेयर। T2 साइन 150, साइन 150 की वैल्यू तुम्हारे पास है 1/2 इक्वल्स टू 10, 2 सामने गया 1/2, यानी इट विल बिकम 5 न्यूटन। तो ये तुम्हारा ऑप्शन होगा। T1 की वैल्यू 5√3, T2 की वैल्यू 5 न्यूटन। अगर किसी ऑप्शन में मेरे पास ये वैल्यूज हैं तो मैं कर दूंगा, पहले T1 आना चाहिए बाद में T2, तो T1 आएगा 5√3, ये रहा। T2 कितना आएगा 5, चुपचाप ए लगाओ, आंसर, आगे बढ़ो, मामला सेटल, नो इश्यू नो प्रॉब्लम। तो लैमिस थ्योरम को ऐसे क्वेश्चन में आप यूज़ करिए, इजीली आपके आंसर आएंगे फटक से, बिना किसी डाउट के। अगर एक क्वेश्चन हो गया तो अब आगे चलते हैं। आगे कुछ और क्वेश्चन है कुछ इसी तरीके का, तो इसका भी अपने यूज़ करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सीन देखो, अब बॉडी जिसका मास है m, आपने उसको सस्पेंड किया बाय 2 स्ट्रिंग्स मेकिंग एन एंगल θ1 एंड θ2 विद द हॉरिजॉन्टल सीलिंग विद टेंशन T1 एंड T2। ऐसे कुछ तुम्हारे पास एक हॉरिजॉन्टल रिजिड सपोर्ट है, जहां से आपने 2 स्ट्रिंग को अटैच किया किसी मास m के साथ में। जैसे मान लो ये मास तुम्हारे पास होगा m, इसके साथ में एक स्ट्रिंग ये अटैच कर दिया, एक स्ट्रिंग ये अटैच कर दिया, ठीक है जी, कर दिया। तो मेकिंग एंगल θ1 एंड θ2 विद द हॉरिजॉन्टल सीलिंग। तो अगर मान लो ये तुम्हारी पहली स्ट्रिंग है, इसका एंगल θ1 है, दूसरे कितना है θ2, उस केस में वो कहता है कि यहाँ पे टेंशन आपके पास है T1, यहाँ पर है टेंशन T2। तो बताइए अगर T1 इक्वल टू √3T2 तो कौन कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पे आंसर में होनी चाहिए। तो T1 T2 की वैल्यू फाइंड करनी, T2 की वैल्यू फाइंड करनी है, और तुम्हें फाइंड करना है एंगल। तो कर देते हैं। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं,
डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा, वेक्टर्स का mg t2, ये तुम्हारे पास आ गया t1, बिल्कुल। यहां पर आपके पास एंगल्स हैं, ये आ गया θ1, ये आ गया θ2। ऑल राइट, अब इसमें हमारे पास है दो तरीके, या तो लेमिस थ्योरम लगाओ या फिर कंपोनेंट्स करो, कंपेयर करो। इस क्वेश्चन में मैं रेकमेंड करूंगा लेमिस थ्योरम मत लगाना। लेमिस थ्योरम थोड़ा सा हार्ड पड़ सकता है क्योंकि आपके पास एंगल की वैल्यूज नहीं है, तो हो सकता है तुम्हें साइन की कुछ प्रॉपर्टीज लगाने में दिक्कत हो जाए। तो अगर मैं बाय कंपोनेंट्स करूं तो मैं कह सकता हूं दिस विल बी t2 cos θ2, दिस विल बी t1 cos θ1, ऊपर बनेगा आपके पास में t1 sin θ1 और इसका बनेगा t2 sin θ2। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं, t1 cos θ1 इक्वल्स t2 cos θ2, ये क्या कहते हैं कि t1 शुड बी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ t2। वो कहता है कि आपके पास ना t1 शुड बी इक्वल टू t2 इंटू √3। तो ऐसा कब पॉसिबल है? अगर मेरे पास cos थीटा की वैल्यू √3/2 आए, cos θ1 की वैल्यू 1/2 आए, 2 से 2 कट करूंगा तभी मेरा आंसर आएगा। ये तब पॉसिबल है एक θ2 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड θ1 इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो पहली चीज तो ये सामने आ गई कि एंगल्स ये होने चाहिए तुम्हारे पास में। तो चेक करते हैं ये एंगल कहाँ का है। θ2 30, θ1 60, θ1 60 ये रहा, θ2 30 ये रहा, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। एक बात तो क्लियर है, अगर इतना क्लियर है तो अब t2 फाइंड कर देते हैं। t2 कैसे फाइंड करोगे? देखो आपके पास ये चीज़ बन रही है, अगर इसको y एक्सिस में कंपैरिजन करवाएं, आपके पास बनेगा t1 sin θ1 प्लस t2 sin θ2 इक्वल्स टू mg। अब ना वैल्यूज पुट कर दो, θ1 को पुट कर दो, θ2 पुट कर दो, t1 की वैल्यू भी पुट कर दो। t1 को मैं रखूंगा t2 √3, sin θ1 को रख दो यहाँ पे 60, तुम्हारे पास बनेगा sin 60 √3/2 प्लस t2 sin θ2, t2 को t2 रहने दो, θ2 को आप रखोगे 30 बनेगा यहाँ पे 1/2, सामने बन रहा है mg। ठीक है जी, √3 दोनों ऐड हुए, ये बना 3/2 प्लस t2/2 इक्वल्स mg। 3/2 प्लस 1/2 बना, तो t2 की वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पर आ गई mg डिवाइड बाई 2। क्या इसमें ये ऑप्शन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट। t2 की वैल्यू आ गई, t1 और t2 में रिलेशन था, एंगल्स आ गए, तो हमारा आंसर सही है। चाहे इसमें लेमिस थ्योरम लगाओ चाहे मत लगाओ, आपके आंसर सही आने वाले हैं। ये पूरे का पूरा सीन रहता है। ऑलराइट, तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन करने से पहले एक बार वहीं वापस आते हैं जहां हमने क्वेश्चन को छोड़ा था। यहां एक अच्छा सा क्वेश्चन था, तो देखो इसमें क्या सीन रहता है। सीन कुछ ऐसा है, आपके पास है एक पर्सन जिसका मास है m, ये पर्सन इसका मास m इज हैंगिंग इन हैंगिंग कैबिन ऑफ मास कैपिटल M। ये पर्सन ना इस कैबिन में खड़ा है और जिस कैबिन में वो खड़ा है ना, उस कैबिन का मास है तुम्हारे पास में कैपिटल M। ठीक है, इज एबल टू कीप हिमसेल्फ एंड कैबिन इन इक्विलिब्रियम। उसने किया क्या, इस कैबिन में खड़े खड़े एक रस्सी को पकड़ा जो इसी कैबिन से अटैच है और अपने आप को क्या कर दिया, बैलेंस में ले आया, यानी इक्विलिब्रियम में ले आया। तो आपको क्या फाइंड करना है, ड्रॉ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन मैन एंड कैबिन। तो सबसे पहले तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है मैन का और कैबिन का। तो सीन कुछ ऐसे देखिए, आपके पास ये एक यूं मान लीजिए आपके पास एक कैबिन है, यूं मान लो एक लिफ्ट है, लिफ्ट में खड़ा है एक पर्सन, ऊपर लगे एक पुली, पुली के साथ एक रस्सी यहां से घूमकर आ गई पर्सन के हाथ में। अब पर्सन ने उस रस्सी को पकड़ा और उस पूरे लिफ्ट को कर दिया बैलेंस। कर सकता है भाई साहब। अब वो कह रहा है कि आप इनके फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाओ, तो बना देते हैं। यहां टेंशन टी रहेगा क्योंकि रस्सी है, यहां भी टेंशन क्या रहेगा, टी। तो अगर मैं पर्सन की बात करूं ना अकेले,
ऊपर ये टेंशन टी खींच रहा होगा इसको, नीचे की तरफ इसका मास स्मॉल एम है तो लगेगा mg, साथ ही साथ ग्राउंड पर खड़ा है तो यहां से क्या जाएगा एक ऊपर नॉर्मल। बिल्कुल पर्सन के सीन में तो ऐसे है ना, ऊपर रस्सी खींच रही है, नीचे नॉर्मल है और mg भी आएगा उसका, तीनों आ गई। अब बात करते हैं हॉल कैबिन की। अगर इस पूरे कैबिन को देखो ना तुम, इस पूरे कैबिन को, इसको थोड़ा सा अलग रखते हैं मैन को। अगर इस पूरे कैबिन को देखो, मुझे क्या दिखाई देगा, कैबिन, कैबिन के साथ है रस्सी नंबर 1 रस्सी नंबर 2 अटैच, बिल्कुल। और नीचे की तरफ क्या है, कैबिन का मास कैपिटल एम, उस कैबिन के अंदर खड़ा है एक पर्सन जिसका मास है स्मॉल एम। तो मैं कह सकता हूं कि होल कैबिन के केस में ऊपर की तरफ तो आ रहे हैं 2 टेंशन, बिल्कुल, नीचे की तरफ आ रहे हैं लिफ्ट का मास प्लस आपके पर्सन का मास और उनका दोनों का कंबाइंड वेट। ये तुम्हारा बन गया कैबिन का सीन, ये सीन है। यहां पे ये चीज समझने वाली थी कि पर्सन का डायग्राम कैसा बनेगा और कैबिन का डायग्राम कैसा बनेगा। डायग्राम्स आपके सामने, अगर डायग्राम्स बन गए तो इन्हीं डायग्राम से ना आगे अपने इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनाओगे, देखो यहां से इक्वेशन बनेगी कैबिन के लिए 2t इक्वल्स m प्लस m इंटू जी, इक्वेशन नंबर 1। मैन से इक्वेशन में बना सकता हूं, मैन के केस में ना ऊपर जा रहा टेंशन भी और नॉर्मल भी, तो लिख दो टेंशन प्लस नॉर्मल इक्वल टू स्मॉल एम जी, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से अगर मुझे टेंशन फाइंड करना हो, मेरा टेंशन का आंसर आ गया m प्लस एम जी डिवाइड बाई 2, जी बिल्कुल आ गया। अगर मुझे नॉर्मल फाइंड करना हो तो मैं वो भी कर सकता हूं। नॉर्मल में आप t की वैल्यू यहां पे इंसर्ट करवा दो इस इक्वेशन में 2 में, तो यहां मैं लिखूंगा m प्लस एम बाई 2 जी प्लस नॉर्मल इक्वल स्मॉल एम जी, बिल्कुल। तो n का मेरे पास आंसर बना स्मॉल एम जी, यहां पे सामने जाएगा आपके पास बनेगा m बाई 2 जी, यहां से कटेगा ये बनेगा m बाई 2 जी माइनस कैपिटल M बाई 2 जी। ये तुम्हारे केस में आ गया नॉर्मल, ये नॉर्मल, वो टेंशन, और ये चीजें हमें फाइंड करनी थी इसमें। फोर्स अप्लाइड बाय मैन ऑन रोप एंड नॉर्मल, टेंशन आ गया, नॉर्मल आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन अच्छे, थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट्स नए नए सिखाते हैं कि एक ही जब आप बॉडी में खड़े हो उसी बॉडी को आपने बैलेंस कर दिया तो वहाँ पे फोर्सेस का क्या सीन रहता है, वही रहता है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। बट दिक्कत ये आती है हम अपना पहला कदम उठा ही नहीं पाते क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए होते। जब आप ऐसे क्वेश्चन करते हो ना 2-4 क्वेश्चंस को, तब आपका डर खत्म हो जाता है। बच्चे यूजुअली लिफ्ट वाले क्वेश्चन से घबराते हैं कि लिफ्ट का नाम आते ही उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। बट अगर आप लिफ्ट को 2-4 बार करके ट्राई करो, 1-2 बार फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं है, तीसरी बार तो उठोगे ना। उठोगे तो अपने आप कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ मोटिवेशन और आपके पास में एक जीतने की फील आएगी, साथ में साथ आपके आंसर सही होते रहेंगे। तो चलिए आगे की तरफ, अब आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हमने यहां पर भी एक लेविस थ्योरम का क्वेश्चन छोड़ा हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसा हमने पहले किया था, तो एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। यहां भी आपके पास कुछ ऐसा सीन है, अ मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय रोप 4 मीटर, हॉरिजॉन्टल फोर्स आपने अप्लाई किया मिड पॉइंट पर, तो रोप ने एंगल बनाया 45, तो बताओ एफ की वैल्यू क्या होगी। तो एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, अभी कर देते हैं। 3 फोर्स है, ये तुम्हारा टेंशन T1, ये तुम्हारा फोर्स है F, ये नीचे जाएगा आपका mg, mg आएगा आपका 10 न्यूटन, ये एंगल गिवन है 45, तो ये पूरा हो गया तुम्हारे पास में 135, ये आ गया 90। अगर ये 90 है 135, तो अगला एंगल भी आपके पास हो जाएगा 135। ठीक है जी। अगर एंगल्स दिखाई दे गए तो अब लगा दो लेमिस थ्योरम, उठाओ लेमिस थ्योरम का नाम, लगा दो इक्वेशन। बाय लेमिस थ्योरम फोर्स डिवाइड बाय साइन 135 कर दिया जी।
10 डिवाइड बाय साइन 135 इक्वल्स टू T1 डिवाइड बाय साइन 90 हो गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मैं उस पर फोकस करूंगा। मुझे फाइंड करना है f का वैल्यू, तो मैं 1 एंड 2 को कंपेयर करूं, दिस विल बी दिस, कट जाएगा, आपके पास f की वैल्यू आएगी 10 में। 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो f की वैल्यू 10 कहाँ है आपके पास में, ये ऑप्शन। चलो 1 लाइन में आंसर आ गया, 1 लाइन में आंसर आया, मामला खत्म। अगर इसको प्रॉपर करने बैठते x और y में, वहां एक स्टेप ज्यादा आता, हालांकि आंसर वहां भी साफ आता। ये होते हैं इजी क्वेश्चन इस चैप्टर के। इक्विलिब्रियम इज द इजीएस्ट पार्ट। इससे पहले तुम्हारा मोमेंटम और फोर्सेस का सीन रहता है, वो भी थोड़ा सा इजी है, बट ये बहुत इजी है। इसमें आपको एक डायग्राम बनाना है, उसके बारे में कुछ बातें देखनी है, कॉम्पोनेंट्स निकालने हैं, वो निकाल लो, चाहे लेमिस थ्योरम लगाना, लेमिस थ्योरम लगा लो, अपने आप आंसर आता है बिना किसी प्रॉब्लम के। ट्राई करो, आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एज शोन इन द फिगर अ गार्डन रोलर इज पुश्ड विद अ फोर्स इतना। तो बताओ यहाँ पे नॉर्मल कितना लग रहा होगा। तो सीन तुम्हारे सामने, एक गार्डन रोलर को आपने इस तरह से पुश किया, तो अब मुझे नहीं पता ये आगे जा रहा होगा नहीं जा रहा होगा, फ्रिक्शन वगैरह यहाँ पे उसने ऐसी कुछ बात की नहीं, तो हमें नॉर्मल फाइंड करने हैं। तो इसका अगर आप फ्री बॉडी बनाएं तो वो कैसा बनेगा, इसका मास आपके पास कितना है, यहां पे मास मिसिंग है क्वेश्चन के अंदर आपके पास में। क्योंकि मास के बिना तो यहां से क्वेश्चन होगा ही नहीं। As shown in the figure, garden roller is pushed with a force 200 न्यूटन at an angle 30 degree with horizontal, the normal direction of the roller। अगर नॉर्मल की बात करो ना, डायग्राम तो ऐसा बनेगा। अगर इसका मास m है आपके पास, तो नीचे जाएगा mg, ऊपर जाएगा नॉर्मल, बट नॉर्मल mg के बराबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फोर्स आ रहा है। तो इस फोर्स के भी कंपोनेंट्स करोगे, ये आएगा तुम्हारे पास में f cos 30, और ऊपर से एक और फोर्स आएगा, दैट विल बी f sin 30। तो ना यहाँ से आप इक्वेशन बनाओगे, ऊपर की फोर्सेस और नीचे की फोर्सेस को कंपेयर करोगे, दैट विल बी n इक्वल्स टू mg प्लस f sin 30, और यहाँ से तुम्हारे पास आंसर आता है। हालांकि इस क्वेश्चन में m इज मिसिंग, मास यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि आपके पास आंसर प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यूज में मास आपके पास होगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर दोगे। अप्रोच ये रहेगा, अप्रोच हमारे सामने, सॉल्व कर देंगे इसको। तो चलो यार आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। इक्विलिब्रियम की बातें बहुत होगी, इक्विलिब्रियम किया था, और इसी को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं, 2-4 और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को। तो देखो एक और क्वेश्चन करते हैं इंटरेस्टिंग सा, जिसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर होंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए आपके सामने, ये है तुम्हारे पास में एक सरफेस, ठीक है जी। इस सरफेस के ऊपर है एक ब्लॉक। अब ब्लॉक नॉर्मल नहीं है, इस ब्लॉक की खास बात है, खास बात आई थिंक आपको डायग्राम देख के पता लग गई कि तुम्हारा ब्लॉक ना रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर में ना होकर वो कटा हुआ है ऐसे। अगर वो कटा हुआ है तो ठीक है, इसके साथ में तुमने एक और ब्लॉक को ऐसे जोड़ दिया, ठीक है जी। तुमने इसके साथ में ना एक और तीसरे ब्लॉक को भी ऐड कर दिया, तुम्हारे पास हो गए 3 ब्लॉक्स। ये एंगल 37, ये एंगल 37, इसका मास 10 kg, इसका मास 10 kg, इसका मास 10 kg। यहां से आया 10 न्यूटन का फोर्स सामने की तरफ, यहां से भी आया 10 न्यूटन का फोर्स सामने की तरफ से। डायग्राम आई होप आपको विजिबल होगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन है फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्सेस बिटवीन ब्लॉक्स। तो आप फाइंड करें
ब्लॉक्स के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कैसी है? अगर ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, ये ब्लॉक सी, तो यहाँ पे बीच में लगने वाला जो नॉर्मल है ना वो कैसा होगा? तो चेक करते हैं, इसको अलग से मैं डायग्राम में बनाता हूँ। ये तुम्हारा डायग्राम बन गया, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। ठीक है जी, 10 kg का ब्लॉक। अब लिखो इस पे फोर्सेस। नीचे की तरफ लगेगा 100 न्यूटन का वेट, यहां से लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, और नीचे से ऊपर जाएगा ग्राउंड का नॉर्मल, नॉर्मल ऑन ए विद ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड, नाम दे दिया मैंने NH। और ए और बी के बीच का नॉर्मल कैसा होगा? जब तुम्हारे ब्लॉक्स प्लेन प्लेन थे ना, तब नॉर्मल बनाते थे ऐसे। अब ऐसा हो गया, तो अब नॉर्मल कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा परपेंडिकुलर। तो यहां भी नॉर्मल तुम्हारा आएगा 90 पर आएगा, और इसको नाम दे दो NAB, यानी ए और बी के बीच का नॉर्मल। ये एंगल है 37। ठीक है जी, अगर ये 37 है, ये भी कितना होगा? 37। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो एंगल है ना, ये कंप्लीट है 90, तो ये कितना हो गया आपका? 53। तो अब आप एक बात बोल सकते हो, NAB का यहाँ पे कॉम्पोनेंट आ रहा है NAB cos 53, और नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है NAB sin 53। बस यही की पॉइंट था इस क्वेश्चन का। आपको नॉर्मल्स बनाने थे, नॉर्मल्स बनाने के जस्ट बाद में आपका आंसर आ गया। नॉर्मल्स ड्रॉ किया, अब कर दो कंपेयर। मुझे फाइंड क्या करना है? NAB का वैल्यू। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो NAB और ये क्या हो जाएगा? सेम। तो आप लिखोगे 10 विल बी इक्वल टू NAB cos 53। यहां पे पुट कर दो आप वैल्यू को। cos 53 का वैल्यू आपके पास कितना है? cos 53 sin 37 यानी 3/5। 5 यहाँ गया, 3 डिवाइड में आया। NAB का वैल्यू आया मेरे पास 50/3 न्यूटन। केस क्लोज्ड। बोलो, इसी तरीके से ना तुम दूसरा सीन भी फाइंड कर सकते हो। दूसरा सीन का क्या कुछ है? दूसरे में देखो क्या करोगे, तुम्हें फाइंड करना है बी और सी के बीच का नॉर्मल। तो बी और सी के बीच का नॉर्मल फाइंड करना है ना, तुम इसका डायग्राम बना लो सी का। अगर तुम सी का डायग्राम बनाते हो, ये सी, ये बन गया डायग्राम, ये एंगल 37, इस इस पर लगा दो फोर्सेस, और फोर्सेस को कंपेयर करेंगे। और मुझे इतना पता है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल को कंपेयर करना पड़ेगा, तो मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करता हूं। 10 न्यूटन सामने से आ रहा है इस तरफ से, और यहां से आ रहा है बी और सी के बीच का नॉर्मल NBC। अगर ये एंगल 37 है ना, तो ये भी क्या होगा? 37, और ये कितना हो जाएगा आपका? 53। तो आप क्या बोलोगे? NBC cos 53 विल बी इक्वल टू सामने वाली फोर्स। तो यहां से मेरे पास नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी? NBC cos 53 इक्वल्स टू 10। NBC का वैल्यू आपके पास आ गया 3/5, 50/3 न्यूटन। लो जी, अगेन सेम आंसर, सेम सीन है। नॉर्मल नॉर्मल आपके पास आ गए, एंगल आपके सामने। तो आज के लिए इतना ही। कई सारे क्वेश्चन हमने कर दिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो तो आप रेफरेंस बुक्स को, और बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज हैं, सोर्सेज की कमी नहीं रहती, उनको आप फॉलोअप कीजिए, और अपने डाउट्स जो हैं वो चेकआउट करें।
सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें मैंने पूरा इक्विलिब्रियम को और कवर किया विद द हेल्प ऑफ लेमिस थ्योरम। कई सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऐड ऑन किए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। सो कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।